इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। काफी टाइम से आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बोलिए सर। जय भीम। जय भीम जी जय भीम। जी जय जय भीम जी। ये कोई हिंदुइज्म का कोई शिलालेख तो मिलता है नहीं ना ये तुम बोलते हो कि 10,000 साल पुराने ना। पहले वॉइस ठीक कीजिए अपनी, पहले अपनी वॉइस ठीक कीजिए, आपकी वॉइस दूर से आई हुई लग रही है। तो अभी जैसा आपने जिस वॉइस में आपने जय भीम बोला उसी तरह से आप बोलते रहिए आगे। क्या कुशवाहा जी पुराने एक ही हड़प्पा में कुछ शिलालेख मिलते हैं ना, ये क्या नाम है इंडस वैली में। तुषार जी आप मार्केट में हैं, 10,000 साल पुराने हो गए। अरे रुको, बीच में सब लोग ना बोले यार, मुझे बात करने दो ना। हाँ बोलिए तुषार जी, बोलिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ना हमारा हड़प्पा में कुछ मिलता है, ना हमारा अशोक के काल में कुछ मिलता है, ना बुद्धिज्म के काल में कुछ मिलता है, मतलब हमारा कुछ मिलता ही नहीं है। 3rd सेंचुरी की गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलती है, भगवान शिव की नहीं मिलती, राम की नहीं मिलती। अच्छा और मैं ठीक है तुषार जी एक बात मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इसरो में काम करता हूँ और मेरे हिसाब से बुद्ध धर्म सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। अच्छा, आप एक साइंटिस्ट हैं और इसरो में काम करते हैं और आपके हिसाब से बुद्धिज्म जो है वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक है। तो एक काम करिए, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, आप एक काम करिए, संडे को डन करें आपसे स्ट्रीम, संडे को डन करें। संडे को आप आइए, अपने इसरो का रिसर्च पेपर लेके आइए और फिर मैं अपने तथ्य लेकर आऊंगा। और उस दिन 11 बजे का आपको टाइम देता हूं, डे का 11 से लेकर 5 बजे तक हम दोनों डिस्कस करेंगे और उस डिस्कस में हम तय कर लेंगे कि कौन पुराना है कौन नया और किसके एविडेंस मिलते हैं और किसके नहीं मिलते। बोलिए मंजूर है आपको? जी। अरे चुनौती, हम तो चुनौतियों पे खेलते हैं हम। हाँ तो ठीक है सर, डन ना? डन जी। जिस भीमराव अंबेडकर ने खुशवा समाज, निषाद समाज, दलित समाज का उद्धार किया। ईमेल आईडी दीजिए सर, ईमेल आईडी दीजिए आप, और ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा स्ट्रीम के लिए। उस दिन टाइमिंग बता दूंगा आपको। नहीं, टॉपिक जो है, मैं आपका चैनल रोज देखता हूँ, मैं अपने आप आ जाऊंगा जब मैं आऊंगा। तो ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। आप इसरो में हैं तो डर क्यों रहे हैं? आप हमको ईमेल आईडी दे दीजिए सर, हम आपको कांटेक्ट कर लें, आपको बता दें। मैं जब आऊंगा तो तब तूफान आ जाता है, चिंता मत करो, मैं आऊंगा। देखिए बहसबाजी करने का वक्त नहीं है सर। बहसबाजी करेंगे तो देखिए, अगर कोई साइंटिस्ट है ना तो पहली तो बात, उसके पास इतना बहस करने का फालतू टाइम नहीं होता है। और साइंटिस्ट इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली बात देखिए, झूठा क्रेडिट लेना महापाप है, झूठा क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। आप जो है आप उसी में विश्वास रखें। आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, या आप जो हैं, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है। और साइंटिस्टों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो भीम आर्मी में जाके ज्वाइन हो जाए और भीम आर्मी की बात करें। अगर आप भीम आर्मी का गर्दा उड़ रहा है। हाँ ठीक है सर, ठीक है, मेरी बात सुनिए। अगर आप इसरो में होते तो आप अपना इसरो का नाम लगा के आते, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता हमारे ऊपर। लेकिन आप भीम आर्मी का नाम लिख के आ रहे, कह रहे कि मैं इसरो में हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। वाह, मजा आ गया सर। वैसे तो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा संडे को हम लोग आपस में एक चर्चा करें। और देखिए, सही चर्चा करना चाहते हैं हम, शुद्ध चर्चा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है, ठीक है सर। और वैसे ये फोटो जो लगी हुई है आप ही की है प्रोफाइल पे? जी। तो उम्र तो आपकी 16 साल की लग रही है मुझे। तो 16 साल में आपने इसरो में नौकरी पा ली सर? नहीं, मैं 26 का हूँ। अच्छा, ये बहुत पहले की, जब हमको लग रहा है 10th में पढ़ते थे तब की फोटो लगाई है आपने। कुशवाहा जी एक सेकंड, एक मिनट रुको यार, रुको, मौका दूंगा सर। मुझे छोटा सा प्रश्न पूछना है। कहीं जा, मुझे मौका दे रहा हूँ यार, पूछ लेना कौन से ये भगे जा रहे हैं, तो है ही अभी। ठीक है सर, तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंटिस्ट जी, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी खैर मेरे को जाना है। नहीं, मैं इसरो का फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ सर, आप चले जाइएगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिए। नहीं, उससे क्या लेना देना? नहीं, उससे तो लेना देना ना। आप इसरो में, एक मिनट युगांधर, बीच में नहीं, कोई नहीं बोलेगा, इसरो से ही लेना देना। आप इसरो में काम करते हैं ना, आप साइंटिस्ट है ना, तो एक साइंटिस्ट को कम से कम इसरो का तो फुल फॉर्म पता होगा। बताइए सर, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है प्लीज?
बताता हूँ। अच्छा, गूगल कर रहे हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वाह, गूगल कर लिया आपने, अच्छा लगा। चलिए एक बात बताइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं ठीक है, मान लिया, हाँ ठीक है, आप साइंटिस्ट। हमको एक बात बताइए कि ये इसरो की स्थापना कब हुई थी? गूगल कर लीजिए, मौका है आपके पास। नहीं मुझे याद था कुशवाहा अभी जी, थोड़ा सा। हाँ, अरे रुको यार, ये पूछ लेना यार, 19 जब मैं बोलता हूँ तो आप एकदम अगुता जाते हो यार। अरे प्रभु 1969 में। अच्छा, 1969 में इसरो की स्थापना हुई जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी ये सनातन रिवील आपसे कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन करना चाहते हैं, बात कर लीजिए। पूछो भैया। हाँ, नहीं साइंटिफिक नहीं भैया, वहां पे आप क्या हो, जूनियर रिसर्च एनालिस्ट हो, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हो, नहीं तो साइंटिस्ट बी सी डी, रुक जाओ, आपका ग्रेड पे क्या है, साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट एफ, साइंटिस्ट जी, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, किस लेवल पे हो जरा बताएंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो हिंदुइज्म अरे कितना भैया सिखाता है भैया, ये तो। मैं उन्हीं कम्युनिटीज में खेल के आया हूँ, मुझे ये बताइए, आप वहां पे अरे तो जूनियर एनालिस्ट हैं, मैं सीनियर सवाल एनालिस्ट पूछूंगा कि हैं, आप पूछेंगे? साइंटिस्ट बी हैं, साइंटिस्ट सी हैं, सवाल साइंटिस्ट तो डी दोनों हैं। पूछ सकते हैं सर, सवाल तो दोनों पूछ सकते हैं। रिक्रूटमेंट जो हुई थी उसमें क्या ग्रेड पे था, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, कौन से लेवल पे साइंटिस्ट हैं आप, बी सी डी ई, नहीं तो पहले जूनियर मेरे रिसर्च सवाल का जवाब एनालिस्ट होगा ना। या सीनियर, अरे रुको ना, जूनियर रिसर्च एनालिस्ट या सीनियर रिसर्च एनालिस्ट? आपने क्लेम किया आप इसरो में है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसरो में जो पद हैं आप किस पे हो, जूनियर रिसर्च एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, ई तक तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि आपकी उम्र 26 है। मैं आपको ये बता दूंगा, आपकी आयु से आप मैक्सिमम किस लेवल पे पहुंच सकते हो, आगे बोलो। हाँ, अभी ये अपना बताओ पद आप बता इनमें से दीजिए। क्या हो? इसरो में क्या है, आप ये पता होना चाहिए ना हमें। मैं भाई मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, सुनो, मैं आपसे हवा में नहीं पूछ रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो इसरो में साइंटिस्ट होती है उनकी क्लासिफिकेशन ऐसे होती है, जूनियर रिसर्च देखिए, एनालिस्ट, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, रुकिए ना जरूर, रुकिए प्रभु, और उसके लिए नहीं तो मैंडेटरी मेरे होता है सवाल आप का कहीं जवाब पे तो। जी, अरे रुको ना, उसके लिए मैंडेटरी होता है आप कहीं पे जेआरएफ या एसआरएफ हो। जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलो, एसआरएफ होता है सीनियर रिसर्च फेलो। तो आपने जेआरएफ कहाँ से करी, एसआरएफ कहाँ से करी, और अभी आप किस लेवल के साइंटिस्ट हैं, और आपका बताइए सर। ग्रेड पे क्या है, आपका ग्रेड पे क्या है? नहीं वो अच्छा, ये बता नहीं चीजें सकते। भैया भैया, नहीं, अभी मैं इसरो का बताता हूँ, नाम हमने तो लिया नहीं, एक मिनट, कुशवाहा जी रुक ने जो जाइए। सवाल पूछे आपने गूगल सनातन कर रिवील लिए, जी, जो मैंने सवाल पूछे हैं वो आप गूगल नहीं कर सकते। सनातन रिवील जी, थोड़ा रुक जाइए। नहीं एक मिनट गूगल मुझे नहीं किया मैंने, मैं हाँ काम ठीक है, करता हूँ तो। आप जानकार हैं, नहीं आप जानकार हैं, तुषार जी रुकिए थोड़ा सा, मुझे कुछ कमेंट भी लेना है। ये मेहता सर जी का है, और लिख रहे हैं गुजराती ही कोई कातियावाड़ी भाईला, भाई जो भी कमेंट है पढ़ लीजिएगा, ये हरीश जी का है। मेहता सर, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। और एक दूसरा है कमेंट, लिख रहे हैं पंडित बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर, बोलिए तुषार जी, ये तुषार जी के लिए है। तो खैर जो भी तुषार जी को अच्छा लगे, अब साइंटिस्ट आदमी तो कुछ भी पंडित नहीं, बोल वो सकते दलित हैं। है। नहीं, आप दलित हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अभी आप इसरो में कौन से रैंक पे हैं, ये इनका सनातन रिवील जी का जवाब डॉक्टर ऑफ दीजिए। साइंस कहलाते थे भीमराव अम्बेडकर। नहीं नहीं, अरे आप क्या प्रभु, कहलाते ठीक हैं, आप क्या है, मैं कहलाते हैं, ये ये कह रहा बताइए, हूँ, हमें आपसे पूछना है। मैं आपसे देखो फिर बड़े सिंपल तरीके से पूछता हूँ, ए बी सी देखिए मैं टाइप में, अपनी देखिए। मैं हाँ रुकिए पर्सनल ना, आईडी बताता नहीं हूँ किसी को। मैं आईडी आईडी पूछ ही नहीं रहा, आपको पता अरे है इसरो भैया, में हम तो कितने आपसे साइंटिस्ट पूछने भी ही नहीं हैं? गए थे, हम तो आपसे पूछने नहीं गए थे कि अरे आप तो साइंटिस्ट हो। हिंदू, आप ही नहीं, सुनिए ना, आप ही आके यहाँ पे बहस मारे कि मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ। तो जब इसरो में साइंटिस्ट हो तो आप बताओ ना परिचय अपना, काहे डर रहे हो? इसरो का साइंटिस्ट भी डरता है क्या? चलो हम तो पाखंडी लोग हैं, हम डरे तो डरे, अब इसरो का साइंटिस्ट भी वो मुंह तो छुपा वही। के भागेगा है? नहीं, अब अच्छा, वो तो इसरो हो ही का ना जी। अच्छा नहीं तो अच्छा, इसरो का साइंटिस्ट इसरो क्यों का, डर रहा है? कुशवाहा जी, इसरो का करंट हेड कौन है? तुषार जी, करंट हेड कौन है इसरो का? हाँ, हेलो हेलो, इसरो के यही करंट बता हेड कौन है? दीजिए, ये अभी बताइए। करंट हेड आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। अब तो नहीं, आवाज कटेगी ना एकदम भाई। बिल्कुल अभी सही आ सब, रही है, अब आवाज सब बिल्कुल सही आ कटेगा, रही है। अब सब कटेगा। अब कुशवाहा मुझे जी ये आपका बता दीजिए, इसरो के जो फंड्स हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, मिनिस्ट्री का नाम बता दीजिए जरा। नहीं, करंट हेड पूछिए ना, करंट हेड कौन है अभी? अरे मैंने कुशवाहा इनसे जी आपका नेट पोस्ट ठीक पूछ नहीं है, ली। हाँ ठीक है आवाज ठीक है कट भैया, कट। कुशवाहा जी कोई बात अरे नहीं, तुषार जाने दीजिए भाई, इनको यार। अरे तुषार भाई, अरे मतलब अरे गपाउन में हिंदुइज्म पे कोई अरे सुन ले, गपाउन डरपोक हो मारने के क्या? लिए यही चैनल मिला था क्या? मतलब यार नाक अरे कटवा दिए यार, इसरो के डरपोक हो साइंटिस्ट हो। क्या? अरे अरे पहले करंट मेरे हेड सवाल कौन का है जवाब दो। तुषार जी? करंट हेड कौन है अरे इसरो का? करंट भाई हेड इसरो से आए हैं भाई, भाई इसरो से आए, इसरो, भाई सबको पते नहीं है कि कौन सी ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं, इसरो का हेड कौन है। इसरो का फुल नहीं वो फॉर्म बताते गूगल कर लेते नहीं हैं। नहीं, तो सुनिए, नहीं मैं ये, देखिए अरे अरे देखिए प्रभु, तमीज से बात भाई कर रहे मेरे, हैं। हाँ जी हाँ जी नहीं हाँ जी, हम आपका देखिए बहुत आदर तमीज, करते हैं,
बहुत सम्मान करते हैं। मनुवादी नहीं मनुवादी लोगों में तो नहीं। कुशवाहा जी हंसिए मत, एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए, मैं वहीं खेल के आया हुआ हूँ। मैं 1 मिनट रुकिए, मैंने ये सब एग्जाम्स देखे हुए हैं। नहीं तुषार जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पहले आपने नहीं दिया। हाँ ठीक है, कौन सा मैं आपसे सम्मान तो पूछ रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट इनको बता दूं। इसके लिए तो मैंने संडे का टाइम दिया ना सर आपको, कि संडे को आइए 11 बजे से बात करते हैं, प्रमाण रख के बात करेंगे। अभी समय तो प्रमाण अभी डर लग रहा है क्या? नहीं, मैं टाइम मेरा हो गया ना जाने के लिए। मैं पहले बोल चुका हूं, मैं 3 घंटे से लगातार स्ट्रीम कर रहा हूं, आदमी ही तो हूं। अब आप तो अभी आए हो, लेकिन मैं तो 3 घंटा पहले से स्ट्रीम कर रहा हूं ना सर। थोड़ा सा ये भी तो समझो। वो तो आप आए और आप कह रहे थे मैं इसरो का साइंटिस्ट हूं, तो मैं रुक गया। मैंने कहा कि भाई अहो भाग्य, हमारे चैनल पे साइंटिस्ट लोग भी आने लगे। तो भाई देख लो, सनातन समीक्षा कोई ऐरा गहरा चैनल नहीं है, यहाँ पे साइंटिस्ट भी डिबेट के लिए आते हैं। तो भाई हमारा तो आपने तो हमारा अभिमान बढ़ा दिया सर। एरोस्पेस सर, हेड का नाम गूगल किया कि नहीं? हेड का नाम बता दीजिए सर, हेड का नाम बता दीजिए ना इसरो के इस समय वर्तमान। इतने टाइम में तो गूगल भी हो जाता। मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में काम करता हूँ। अरे हाँ ठीक है जी, बहुत सम्माननीय बात है ये, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूँ, आप देश के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एरोस्पेस डिवीजन में जूनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी क्या है? और अगर इनमें से कोई है तो एक बार ग्रेड पे बता दीजिए प्रभु। आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा मैं इसमें, बस प्रॉब्लम क्या है, ये जो मैंने पूछ लिया ना, ये अंदर का आदमी बता सकता है। हाँ रुको, मैंने जो आपसे पूछ लिया ये अंदर का आदमी बता सकता है। आज तक भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा कोई हिंदूवादी। भीमराव अम्बेडकर की बात नहीं हो रही है, आपकी बात हो रही है। आप भीमराव अम्बेडकर नहीं है ना, आप तो तुषार है ना। भीमराव अम्बेडकर जी का तो मैं उनका चेला हूं मैं। बाबा साहब के ऊपर कूदने चले जा रहे हो यार। लेकिन उनका बहुत सम्मान करता हूं। वो थोड़ी ना एरोस्पेस में थे, एरोस्पेस में आप बाबा साहब थोड़ी ना में थे, वो थोड़ी ना एरोस्पेस में थे। 60 डिग्रियां की थी, डॉक्टर ऑफ साइंस कहलाए। अरे 550 डिग्री थी, आप तो कम बता रहे हैं सर। 60 नहीं, 550 डिग्री थी उनके पास, कम बता रहे हैं सर। इतने बड़े आदमी को अब इतना कम डिग्री वाला बोलेंगे सर? नहीं, पीएचडी में कह रहा हूँ, पीएचडी। अरे हाँ, उनके साथ 550 विषयों में पीएचडी की हुई थी सर। अरे डॉक्टरेट रुको ना सर, 550 विषयों में उन्होंने जो है उन्होंने पीएचडी की थी। और कुछ तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन तुम इन ब्राह्मणों की तकलीफ कर रहे हो। मैं तो इस बात को मानता हूं सर कि उन्होंने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आपके लिए लगाई। तो ब्राह्मणों सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं मानता हूं सर कि उन्होंने, बाबा साहब ने अपनी जिंदगी मेरे लिए दाव पर लगा दी और उन्होंने कहा कि पढ़ो, तो मैं तो पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ के ये चैनल चला रहा हूं। लेकिन आपके लिए शायद ये आपकी ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ी, तो आप इतना पढ़ाई किए कि इसरो में चले गए, और फिर आपको यही नहीं पता है कि इसरो में कौन से ग्रेड में आप नौकरी कर रहे हैं। इसरो की इस समय वो बताते नहीं है, नहीं वो हर चीज बताया नहीं करना पड़ रहा है। बताया गूगल कहाँ कर रहे हैं? फेंकने के लिए अभी भैया फेंकने के लिए और कोई चैनल नहीं मिला था, यही फेंकने के लिए मिला था, यही आके गपोड़ देंगे। आप क्या करते हो बताना? मैं कहाँ गपोड़ रहा हूँ, मैं तो अभी किताब दिखा के बात करता हूँ। नहीं, आप क्या काम करते कीजिए ना, आप क्या काम करते बात कीजिए। क्यों आईडी कार्ड क्यों दिखाए? आप दिखाते कभी चेहरा ना, इसका मतलब आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा कुशवाहा जी, एक सेकंड, हरी जी एक मिनट, मेरा सिर्फ ये एरोस्पेस में बोलने के लिए पूछो इनको बस। गौतम बुद्ध जी का कौन सा फॉर्मूला एरोस्पेस में काम आता है? मैं निकल रहा हूँ, मैं एक मिनट तुषार भाई, देखो अभी तो मैं निकल रहा हूं, तो संडे को डन माने ना? अरे आप तो अभी आ जाइए, डर के क्यों जा रहे हैं? अरे यार मैं कह रहा हूँ, मैं 3 बजे से स्ट्रीम कर रहा हूँ यार, मैं बोल चुका हूँ आपके जुड़ने से पहले से मैं बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो फिर क्या है बेमतलब का? संडे को दिक्कत है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। हाँ गर्दा उड़ेगा सर उस दिन, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप इसरो में भी गर्दा ही उड़ाते हैं और कोई अच्छा काम थोड़े मिला होगा आपको। चलिए हमारी बुद्ध धर्म की मूर्ति 3rd सेंचुरी की है। हाँ, और तुम्हारी शिव की मूर्ति भी नहीं मिलती। जी तो सर वो भी आपने गलत बोल दिया, 3rd का नहीं, वो तो संडे को बात करेंगे। सुनिए, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो है वो 3rd सेंचुरी की नहीं है सर। असल में भगवान बुद्ध जो है ना, उन्होंने सबसे पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और फिर ब्रह्मांड में स्वयं स्थापित हो गए। तो आपको ये कहना चाहिए कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जो महान व्यक्ति वो बुद्ध हैं। आप गलत बोल रहे हैं, आप मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये ब्रह्मांड ही बुद्ध ने बनाया हुआ है। नहीं, गौतम बुद्ध हमारी तरह एक सामान्य इंसान थे
जिनके अच्छा, अंदर तो सामान्य ज्ञान का इंसान दिया कैसे जन्म। पैदा हो सकता है सर? नहीं तो सामान्य इंसान का जन्म कैसे होता है सर? आप कैसे पैदा हुए? अभी बुद्ध का जन्म मैं पढ़ रहा था इसी स्ट्रीम में, मैंने बुद्ध का जन्म पढ़ते हुए बताया कि उसमें तो लिखा हुआ है कि वो सामान्य लोगों की तरह पैदा नहीं हुए थे। आप कह रहे सामान्य इंसान है, दिखाऊं क्या आपको? दिखाऊं नहीं उनके वो पैदा होने का जो विवरण नहीं आपके बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? नहीं, वो हम नहीं, वो बौद्ध ग्रंथ नहीं मानते, गौतम बुद्ध मानते हैं। नहीं, ये कौन सी बात हुई कि आम आम मानते हैं उसमें का गुठली नहीं मानते हैं? मतलब आप तो बेवकूफ आदमी फिर निकले। मतलब आम खा लेंगे, गुठली नहीं मानेंगे? भाई गुठली ही तो जड़ है ना सर, समय के गुठली से ही तो साथ आम क्या होता पैदा है कि होता है सर। समय के साथ कई चीजें कुरीतियां ऐड हो जाती हैं। नहीं, कोई कुरीति नहीं ऐड हुई है सर, इसीलिए तो आपके धर्म में बौद्ध संगति हुआ करती थी। आपको पता है अब तक 6 बौद्ध संगति हो चुकी है इसी काम के लिए कि कुरीति ना हो पाए बौद्ध धर्म में। आपको कुछ अता पता है बुद्धिज्म का? चाइना देखा कितना तरक्कीवान है, क्योंकि बुद्ध धर्म। इसरो में पता नहीं कौन से साइंटिस्ट बन के बैठे हुए हैं, गर्दा उड़ा रहे हैं। मतलब इसरो में गर्दा उड़ाने वाले साइंटिस्ट आप बने हुए हैं। मतलब हद है भाई, इसरो का साइंटिस्ट वो एक्सपेरिमेंट करता है, रिसर्च करता है। आप कह रहे हैं कि मैं स्पेस एजेंसी, भाई स्पेस में अगर जाओगे वहां गर्दा उड़ाओगे, क्रैश हो जाएगा, उधर टपक जाओगे। वो रॉकेट को गर्दा बोलते होंगे, आपकी गलती है। अच्छा, रॉकेट उड़ाने को गर्दा बोलते हैं सर क्या? अरे कुशवाहा अरे नहीं, मैं समझ गया, एक मिनट रुको, मैं समझ गया। अच्छा, रॉकेट को झाड़ पूछ के उसका गर्दा उड़ाते हैं तरीका, मैं ये समझ पहले क्यों नहीं आया? नहीं वो रॉकेट, अच्छा रॉकेट में भी वो 3 पार्ट होते हैं ना, आगे जाके रॉकेट अलग होता है, तो उसमें ही बोलते होंगे आगे के भाग को गर्दा बोलते होंगे ये लोग। उड़ गया गर्दा। अरे हरीश जी, अच्छा मैं आपको थोड़ा ना, इनसे बात कीजिए, मैं निकल रहा हूँ ना। ठीक है, तुषार सर कल मिलते हैं, रविवार को मिलते हैं तुषार सर, ठीक है ना सर? तुषार जी 2 घड़ी। हाँ, और तुषार सर अभी के लिए जय भीम। जय भीम जी। क्या वो जय श्री राम बोलना छोड़ दिया क्या? डर लगता है अब जय श्री राम बोलने से? जी, जय श्री राम जय भीम दोनों बोल देंगे। नहीं सुनिए, नहीं अभी देखिए, जय भीम तो मैंने बोल दिया, बाकी जय श्री राम बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जिसके लिए मैंने जय भीम बोला है ना, उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी राव शकपाल। ठीक है? नहीं, सिर्फ भीमराव अम्बेडकर। नहीं, तो वो आपके कहने से नहीं हो जाएगा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भीमराव रामजी राव, तो मनुवादी सरकार है योगी। भीमराव रामजी राव जिस दिन मायावती आ गई, असली टाइटल उनका सकपाल था, ये हम सबको पता है। तो इसमें मुझे कोई चिड़ वाली बात नहीं है। बाबा साहब के पिताजी जो थे, उनका नाम भी उन्होंने उसमें ग्रहण किया हुआ अपने नाम में, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राम सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है, तो हमें हर वक्त राम राम करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हम जय भीम कह के आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आपको इसमें मजे लेने की आवश्यकता नहीं है। हमको जय भीम कहने में दिक्कत नहीं है, आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपका नाड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन हम जय भीम बोल सकते हैं क्योंकि हमें दिक्कत नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर एक आइडियल पर्सन थे, अनुकरणीय है, पूजनीय है, हम उनकी पूजा भी कर सकते हैं। क्या आपसे संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं कुशवाहा जी, आप बस इसरो में जाइए, आप बस इसरो में जाइए, गर्दा उड़ाइए, गर्दा पूछिए, यही काम है। आप तो ये भी नहीं मानते होंगे कि भगवान श्री राम कभी रहे यहाँ पर? बस पैसे कमाने के लिए मानते नहीं, ये बाबा साहब भी मानते थे, बाबा साहब के पिताजी मानते थे, तभी तो उनका नाम रखा उन्होंने रामजी राव सकपाल। नहीं आप मानते हैं? भाई क्या मानूं मैं तो दुनिया सब कुछ मानती है, मानने के लिए क्या है? आप अगर मानते हैं तो मैं भी मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब का नाम अगर उनके पिताजी ने क्या रखा था? नहीं वो तो निराकारी राम पे रखा था, भगवान श्री राम जो आदमी। निराकारी राम कौन होते हैं? खैर चलिए, अभी हम संडे को आइए तो फिर आप जो भी एविडेंस आपके पास है वो एविडेंस लेके आइएगा, और एविडेंस के आधार पे हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि पहले हिंदुइज्म की पहले बुद्धिज्म, और बुद्ध की कितनी पुरानी मूर्ति मिलती है और हिंदुओं की कितनी पुरानी मूर्ति मिलती है। और अगर मन करेगा तो अपने इसरो के 2 4 10 और स्कॉलर को भी लेके आइएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है सर? मैं वन मैन आर्मी अकेले लड़ू। हाँ, और गर्दा वाला बात है सर। और सुनिए, ये गर्दा झाड़े पोछने का काम बंद कर दीजिए, तथ्य की बात करनी चाहिए। गर्दा उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब पागल लोग होते हैं ना, वो करते हैं गर्दा उड़ा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। ये सब झाड़ू पोछा वाला काम कब का बंद हो गया सर? अब अगर इसरो में जाने के बाद भी यही गर्दा वाला काम करेंगे सर, तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? है कुछ अपने मान मर्यादा का ख्याल कीजिए सर। आप महान आदमी है, बड़े आदमी है, इसरो में चले गए, वहां भी गर्दा पोछा पे ही लटके हुए हैं, तो फिर आपके कहा वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता सर। आप इसरो को बदनाम कर रहे हैं। तो आप क्या काम करते हैं? अब इसरो में जाने के बाद भी कोई गर्दा पोछा का काम करेगा तो कैसा लगेगा सर? नहीं कुशवाहा जी, आप क्या काम करते हैं? मैं जो कर रहा हूँ देख ही रहा है ना आपके सामने। मैं आप जैसे लोगों को इसरो में जो पहुंच जाते हैं उनकी सेवा करता हूँ मैं। बाबा साहब ने पहले ही कहा था पढ़ो लिखो, वेद मत पढ़ो। तुमने वेद पढ़ लिए, इसलिए तो कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। नहीं, बाबा साहब ने भी वेद पढ़ा था सर, उन्होंने भी वेद पढ़ा था। हाँ, वो पढ़ा इसलिए था ताकि उसे डिस्कार्ड कर सके। हाँ, तो मैं भी इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि उसकी पुनर्स्थापना कर सकूं। समझ में आया?
बाबा साहब के आगे कोई शक्ति काम नहीं करेगी। गांव गांव कोई जय बात भीम नहीं। कर रहे हैं। जी जी कोई बात नहीं सर, बाबा साहब ने खुद कहा था कि अपनी ताकत स्वयं बनो, मैं अपनी ताकत जय बन रहा हूँ। पेरियार। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जय पेरियार बोलते रहिए, सर, जय भीम बोलते रहिए। नेक्स्ट चलिए रॉकेट अब कब उड़ रहा है आइएगा संडे को, तुषार जी? संडे को आइएगा, एक संडे को सेकंड, आइएगा, next ठीक है सर। नहीं नहीं, ने- वो अरे वो नहीं, क्लासिफाइड है हरीश जी, अब इनके वो पास अब इन्फॉर्मेशन इनके पास कोई क्लासिफाइड और होती है। काम धंधा नहीं है, अभी एक सिर्फ जय जय करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। अन्य लोग भी कुशवाहा जी वेट एक कर बार रहे हैं। जाने से पहले मेरी बात सुन लो। हरीश जी, कुशवाहा जी और युगांधर जी तीनों सुन लीजिए। देखिए, कभी ऐसा प्राणी आए और मैं ना हूं ना, तो इस चीज को याद रखिएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंडर जो आता है, वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये 2 डिपार्टमेंट आते हैं। इन 2 डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग लेवल के साइंटिस्ट होते हैं। और ये साइंटिस्ट कैसे होते हैं? जूनियर रिसर्च एनालिस्ट होता है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट होता है, उसके बाद साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट एफ, साइंटिस्ट जी लेवल तक जाते हैं। उसके बाद HF कैटेगरी शुरू हो जाती है। ठीक है, कभी इस तरह का प्राणी आए मैं ना हूं तो ये याद रखना। सर गर्दा उड़ाने में ये सब नहीं चाहिए होता है, बताए आपको क्यों जा रहा? नहीं, तो यार आपने जो प्रश्न पूछे वो बंदा गूगल कर रहा है। मैंने पूछ लिया अंदर के सवाल। अरे भैया, हम तो खेल के आए हुए हैं वहां पे यार, ये बताएंगे हम तो। अरे चलो कोई नहीं, अब वो ठीक है, उन्होंने एंटरटेनमेंट करा दिया। अब एक बार हम, कोई नहीं, मेरे को भी हंसी आ रही थी पीछे। अरे नहीं, मेरे मित्र है ना भैया, मेरे मित्र हैं, जूनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं, वाकई में है, DRDO में है। ये क्या बात हुई? हाँ तो होते हैं, लेकिन हम थोड़ी ना बोलते रहते भाई हमारे हैं, हमारे ये लोग आते हैं, पता नहीं है फिर भी बोल देते हैं, तो क्या करें अब।